जनाब, अगर फैसले वक्त पर ना हो तो ना तो उनके होने की कोई अहमियत रहती है और ना ही उनके होने से किसी को कोई फर्क पड़ता है। बल्कि अक्सर औकात तो यहाँ तक देखा गया है कि बहुत बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए सबसे बेहतर यही है कि फैसलों को वक्त पर लिया जाए ताकि बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी बचा जाए और अपनी इज्जत अफजाई भी करवाई जाए। जनाब, डार साहब अमेरिका के बाद रशिया से भी अपनी तारीखी इज्जत करवा के आए हैं। इसके बारे में आपसे बात करेंगे। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर अपनी इंतहाई लो लेवल पर पहुंच चुके हैं इस वक्त। इसकी डिटेल आपको बताएंगे। फाइनली गूगल की सर्विसेज पाकिस्तान में बंद होना शुरू हो गई हैं। अभी 100% नहीं हुई हैं, लेकिन शुरू हो चुकी हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़े मैसेज किसके लिए दिया है, बहुत अहम है, ज़रूर सुनिएगा। परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असेंबली तहलील करने के हवाले से समरी इमरान खान साहब के हवाले कर दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 3 दिसंबर 2022 है और सैटरडे का दिन है। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अब तो हम आपको टिकटॉक पर भी मिलेंगे। छोटी छोटी खबरें बहुत जल्दी से एक एक मिनट के क्लिप में। डार साहब, आपको पता है कि जिनको यहाँ पे पाकिस्तान भेजा गया था टार्जन बना के, कि ये टार्जन साहब आ रहे हैं और ये पाकिस्तानी मईशत को बहुत अच्छे से संभालेंगे, और इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मुहिम चलाई गई थी मीडिया पे कि डार साहब आ रहे हैं, अब देखिएगा कि सब कुछ किस तरह से सही होता है। मुझे तो हैरत है इन मीडिया के नुमाइंदों के ऊपर कि इन्होंने क्या डार की पहली परफॉर्मेंस कभी नहीं देखी थी। हम मकसद हम सब लोगों को उनकी पहली परफॉर्मेंस भी पता है, तो वो अभी अगर वो 4 साल के बाद वापसी आ रहे हैं तो क्या उनको सोने के पर लग गए हैं? वो मुल्क से गए क्यों थे भाई? करप्शन करप्शन के केसेस से भागकर वो मुल्क से गए थे, इस बात का तो अंदाजा लगा ले। फिर उसके बाद अगर वो आ रहे हैं तो क्या वो टार्जन बन गए, वहां पे वो कोई खास ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं? खैर, उन्होंने जैसे बोला, मैं उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूं। गरीदा फारूकी साहिबा ने बोला कि इसहाक डार की वापसी शुरू होते ही डॉलर घबरा गया, एक ही दिन में 7 रुपए गिर गया। क्या बात है। वैसे भी गरीदा फारूकी के लिए तो ये कहा जाता है कि जो दूर दराज गांव में एक तंदूर पे जो माई बैठी होती है ना, उसकी भी शायद नजर इनसे दूर जाती है, उनका भी विजन इन गरीदा फारूकी से दूर है। उनको भी न्यूज़ या जो करंट अफेयर्स है वो इनसे ज़्यादा अच्छे से पता है। अस्मा शिराजी साहिबा फरमाती, इसाक डार की वापसी को मार्केट ने वेलकम किया है। स्टॉक मार्केट में बेहतरी, डॉलर की कीमत में 6 रुपए की कमी, महंगाई और मरी मईशत का चैलेंज किया। इसाक डार कामयाब होंगे? हामिद मीर साहब कहते हैं डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाएंगे, लगता है काफी नीचे लाएंगे। हामिद मीर साहब हालांकि बहुत ही अच्छा सेंस रखने वाले एक सहाफ़ी हैं, लेकिन बस थोड़ी सी अपनी जो चाहत है या नज़रिया है उसको थोड़ा सा सही कर देंगे तो सही राह पे आ जाएंगे। जनाब, जंग ने उस वक्त न्यूज़ डाली थी कि डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा, डार आ गया है। तो हमारे डार दी डार्लिंग ने कल डॉलर के हवाले से भी एक खबर दे दी है कि साख डार डॉलर 200 रुपए नीचे लाने के बयान से पीछे हट गए। अब इन सारे सहाफ़ियों का और इस जंग अखबार का क्या होगा, देखते हैं ज़रा इसको भी। मैं आपको बता रहा था कि रूस से तारीखी इज्जत करवा कर हमारे डार साहब वापसी आए हैं। तो रूस के हवाले से जो एलामिया जारी हुआ है कि रूस की रियायती नर्ख पर खाम तेल फराहम करने से माजरत, जबकि ये साहब आईएमएफ से और अमेरिका से साफ लफ्जों में कह के आए थे कि हाँ, अब हम भी रशिया से तेल लेंगे बाकी दुनिया की तरह। या इस्लामाबाद खालिद मुस्तफ़ा साहब बताते हैं, जो कि ये रिपोर्ट उन्होंने शायर की है,
रूस ने पाकिस्तान को खाम तेल की दरामद पर फौरी तौर पर 30 से 40% तक रियायत देने से माजरत कर ली है। पाकिस्तानी वफद ने मास्को में मुज़ाकरात के दौरान रूस से डिस्काउंट की दरख्वास्त की थी, जबकि रूस का मौक़िफ़ है कि उसके दीगर सौदे हो चुके हैं। मोतबर ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक साहब ने भी की थी। खाम तेल की रियायती कीमत पर दरआमद के लिए मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सके हैं। इसीलिए कहते हैं कि वक्त पे फैसला कर ले, जो कि फैसला इमरान खान कर रहे थे वक्त पे, लेकिन इन्होंने तो उसको भी खैर झूठ कहा और बोला कि हम नहीं जाएंगे, और गए तो कब गए, जब वक्त ही निकल गया। वो तो कह रहे हैं कि हमारे बाकियों से सौदे चल रहे, अब हमें ज़रूरत नहीं है आपसे सौदा करने की या बात करने की। सरकार, ये आपको बता दो कि ये बेसिकली औकात होती है भिखारियों की। भिखारी कभी भी, आपके तो वजीर आजम साहब ने खुद फरमाया है कि बेगर कांट बी चूजर। आप चूज कैसे कर सकते हैं कि उस वक्त नहीं जाना, इस वक्त जाना है। भिखारियों की कोई औकात नहीं होती है, वो हमेशा अपने मुताबिक चलते हैं। मरियम बीबी ने कहा था ना कि अब दुनिया हम पे एतबार नहीं कर रही और हमें साइफर नहीं लिख रही। खैर, वो मामला तो मैंने बताया था कि साइफर वाला ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मरियम बीबी, मैं आपको उस वक्त भी कह रहा था और मैं अब भी आपको यही कह रहा हूं कि दुनिया आज भी पाकिस्तान पे एतबार कर रही है। नहीं कर रही तो आप पे नहीं कर रही। खुदा के वास्ते अब इस मुल्क को छोड़ दें ताकि ये मुल्क थोड़ा आगे बढ़े। और कितना बर्बाद करेंगे इस मुल्क को, अब तुम इसे छोड़ दें ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके। डार साहब ने जैसे कहा कि मैंने आईएमएफ की मिन्नतें नहीं करनी, आईएमएफ को कह चुका हूं कि आप एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, अगर वो नहीं आते तो ना आए, हम मैनेज कर लेंगे। सर, आप मैनेज पता नहीं कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, अल्लाह जाने, क्योंकि एबिलिटी तो नहीं। क्योंकि देखिए, मैं आपको पहले भी बहुत मर्तबा बता चुका हूँ कि डार साहब जो हैं वो एक इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो एक मुंशी हैं, अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक मुल्क को चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत होती है, माहिर मुआशियात की, ना कि एक अकाउंटेंट की। अब ये मैनेज करेंगे, अभी तक तो पता नहीं क्या मैनेज किया। मैं आपको अभी थोड़ी सी और खबरें इनके बारे में बताता हूँ कि किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और क्या मैनेज कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में वाज़े कमी हुई है। इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 7.5 बिलियन डॉलर रह गए हैं पाकिस्तान में, जो कि 16 बिलियन डॉलर इमरान खान इनको देकर गए थे। ये 8 महीनों की कारस्तानी है। इसमें से भी मैं आपको बताऊं कि 1 बिलियन डॉलर की पेमेंट जो कि इसको बॉन्ड्स की मद में करनी है, वो मकसद ये कि बिल्कुल पेंडिंग में हो और आज गई कल गई, यानी आपके बचे कितने, 6.5 बिलियन डॉलर। उसके बाद एक और भी बात जो मैंने आपको बताई थी कि इस वक्त पोर्ट पर कंटेनर्स के अंबार लगे हुए हैं, क्योंकि एलसीज खोली नहीं जा रही हैं। एलसीज जिस दिन ये खोलेंगे तो ये आपके 6.5 नहीं, शायद ये सिर्फ और सिर्फ 6 बिलियन बच जाएंगे। अब एक और बात सुनिए कि जो 6 बिलियन डॉलर है, ये पाकिस्तान के हैं ही नहीं। ये सऊदी अरब और चाइना ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला को जो एक अकाउंट में रखना होता है, मिनिमम अमाउंट, ये रखने के लिए दिए थे। यानी पाकिस्तान के पास इस वक्त अगर बिल्कुल करंट सिचुएशन में बात करें तो 1.5 बिलियन डॉलर हैं सिर्फ खर्च करने के लिए, जिनमें से भी मैंने आपको बताया कि 1 अरब डॉलर आपको ऑलरेडी इसको बॉन्ड्स की पेमेंट की मद में देने हैं। आपके पास बचे बाकी 0.5, यानी $0.5 अरब आपके पास सिर्फ पाकिस्तान में बचा है खर्च करने के लिए। आप कहाँ से पेट्रोल लेंगे, कहाँ से बाकी के अखराजात चलाएंगे? तो फिर आप आखिर आखिर ये सोच रहे होंगे कि मुल्क चल कैसे रहा है अगर ये बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सरकार, मुल्क चल रहा है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो पेट्रोल पे अवाम के ऊपर जो इन्होंने बोझ डाला हुआ है। पेट्रोल को इस वक्त 100% नीचे आ जाना चाहिए था, यानी तकरीबन 110 रुपये लीटर होना चाहिए था, अगर हम इमरान खान की हुकूमत के साथ कंपेयर करते हैं। क्योंकि ये तो आए थे सस्ताई करने ना, ये महंगाई करने थोड़ी आए थे, ये तो महंगाई को भगाने आए थे। मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं ये तो कहता ही नहीं हूँ कि आप इमरान खान की हुकूमत से ज़्यादा
چیزیں نیچے لے کر آ جائیں. میں صرف اس کے اگر برابر کی بات بھی کروں تو اس وقت پیٹرول ہونا چاہیے 110 روپے لیٹر پاکستان میں، لیکن پیٹرول چل رہا ہے 230 روپے. اس کے بعد لائٹ یعنی بجلی پر جو یہ ایکسٹرا چارجز لے کے یہ صرف اس چیز سے ابھی ملک چلا رہے، اور وہ بھی یہ صرف رننگ اخراجات جو ہیں یہ پورے ہو رہے ہیں. اس کے باقی کے اخراجات یا باقی قرضے کیسے اتارنے ہیں، وہ قسطیں کیسے دینی ہیں، یہ کوئی بھی چیز اس وقت تک ابھی تک کوئی پلاننگ میں نہیں ہے اور اس کی کوئی وضع بھی نہیں ہے. جناب گوگل کے بارے میں نے آپ کو انفارم کیا تھا کہ اس کی پیمنٹ بھی نہیں کی ہے. ایسا نہیں کہ پیمنٹ نہیں ہے، یعنی موبائل کمپنی کے پاس پیمنٹ ہے اور انہوں نے مقصد جمع بھی کروانی ہے، لیکن ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر پیمنٹ گوگل کو دیں گے تو $34 ملین یعنی $34 ملین جو ہے وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور پھر وہی ڈار صاحب کا جو مسئلہ ہے ڈالر وہ آئے گا، اور اسی لیے گوگل کو پیمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور اب گوگل نے پہلے ہی اندیہ دے دیا تھا کہ دسمبر سے اپنی سروسز بند کرنا شروع کر دے گا، جو کہ وہ شروع کر چکا ہے. گوگل نے پاکستان میں کیریئر پیڈ اپ سروس معطل کر دی ہے. گوگل کو ادائیگی نہ ہونے پر کیریئر پیڈ اپ پاکستان میں معطل کی گئی ہیں. پاکستان میں موبائل فون اکاؤنٹ کے ذریعے ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کا آپشن بھی معطل ہو چکا ہے. اب اور کہاں تک لے کر جانا ہے ہمارے ملک کو؟ میرے خیال سے اتنا کافی ہے، اب تو چھوڑ دینا چاہیے، الیکشن کی طرف جانا چاہیے، یا ابھی بھی ضد رہے گی؟ کیونکہ میں آپ کو بارہا یہ انفارم کر چکا ہوں کہ آلموسٹ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، صرف اور صرف اعلان باقی ہے. آئی ڈونٹ نو وہ کریں گے یا نہیں کریں گے یا کب کریں گے. یہ ساری خبریں آپ نے مین اسٹریم پہ تو نہیں سنی ہوں گی. مین اسٹریم میڈیا تو ان چیزوں پہ خاموش رہتا ہے. ملیحہ ہاشمی صاحبہ فرماتی ہیں کہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور ابھی تک میڈیا کی اکثریت نے انڈوں کا ریٹ نہیں بتایا. پچھلے سال تو صبح شام مرغی، انڈے، پیٹرول اور پھل سبزی کا ریٹ بتا کر کہتے تھے کہ بہت مہنگائی ہو چکی ہے. آج پچھلے سال سے دگنی مہنگائی پر بھی خاموش بیٹھے ہیں. میں آپ کو یہی بار بار بتایا جا رہا ہوں کہ یہ میڈیا اس وقت جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اس میں 90%، 100% تو نہیں پھر بھی کہہ سکتے، لیکن 90% میڈیا اب اس وقت پاکستانی عوام کا مجرم بن چکا ہے کہ حقائق چھپا کے اور آپ کو صرف نون ایشو دکھایا جاتا ہے کہ گھڑی کا خریدار کون ہے، اس نے کتنے میں گھڑی خریدی. بریکنگ سٹوری یہی ہے. آپ اس وقت کسی بھی چیز پہ نظر نہ ڈالیں کہ یہ ملک کو کس طرح چلا رہے، لیکن آپ کو دکھایا جائے گا گھڑی. میڈیا اس وقت پیسے کھا کے پاکستان کا مجرم بن چکا ہے. اب آپ خود ایک نظر ڈالیں، یہ اس وقت میرے پیچھے عمران خان کے دور میں کیا کیا چیزیں بہتری کی طرف تھی. معاشی ترقی 6% پہ تھی، زراعت 4.4% پہ تھی، صنعتی شرح نمو 7.2% پہ تھی، خدمات شعبہ جو ہے وہ 6.2% پہ تھا، بڑی صنعتیں 10.5% پہ تھا، بجلی کی پیداوار تقریباً جو ہے وہ 7.9% پہ تھی، مواصلات ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ترقی میں 5.4% پہ تھا، فی کس آمدن 2,46,000 سے لے کر 4,14,000 روپے تک تھی، برآمدات ریکارڈ 29 ارب ڈالر کی ہوئی تھی. آپ ایک ارب ڈالر کے لیے کتنا ترس رہے ہیں، یہ 29 ارب ڈالر کی برآمدات آپ زیرو پہ لے کر آ گئے ہیں. اگر یہ برآمدات ہی چلنے دیتے تو آپ کو یہ اتنی مارا ماری نہیں کرنی پڑتی آئی ایم ایف کے پیچھے 1 ارب ڈالر کے لیے. تعلیمی شعبے میں 8.7% کی برتری تھی، یعنی ہر چیز اچھی جا رہی تھی، لیکن اس چلتی بہترین حکومت کو گرا کے کہ آپ آئے تھے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اس کا ایک بیانیہ لے کر آئے تھے اور آپ نے بہترین طریقے سے مہنگائی بھی سنبھال لی اور ملک بھی سنبھال لیا. یہ تو اب مقصد ہے کہ آپ کو وقت ہی بتائے گا. الیکشن آپ کو بہترین طریقے سے بتائیں گے، اور الیکشن میں آپ جائیں گے نہیں، مجھے یہ پتہ ہے، ورنہ الیکشن میں اگر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام آپ کو کتنا اس وقت پسند کرے اور کتنی دعائیں دے رہی ہے.
जनाब, आपको बताता चलूं कि इस्टेब्लिशमेंट का वाज़ेह पैगाम आ गया है हुकूमत के लिए। किसी किस्म की कोई सहूलतकारी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट को एमपीएस तोड़ने, जोड़ने, हुकूमत बनाने, हटाने के चक्कर में। यानी किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होगी। हाँ ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल वहाँ तक तो काम करेगी जो कि हुकूमत का कहना होता है या हुकूमत के अंडर में रहकर एक काम होता है जो कि आइनी काम है, वो तो बिल्कुल सारे के सारे अपने फ़राइज़ पूरे करेंगे। लेकिन कोई भी गैर आइनी काम या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या ख़ास तौर पे जो एक सिस्टम पिछली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देखा गया था कि सियासत में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अब नहीं होगी। इमरान खान को असेंबली तोड़ने से इनकार से न रोकने पर भी एस्टेब्लिशमेंट ने साफ मना कर दिया है। मकसद नील बट्टा नील। अब इंपोर्टेड हुकूमत के लिए टाटा बाय बाय। जाते जाते एक खबर को शामिल करते हैं कि नेब जो कि अब हालांकि बेज़रर हो चुकी है, और मैंने आपको जैसे कल भी रिपोर्ट किया था कि कितने सारे केसेस यानी तकरीबन 50 के करीब केसेस तो सिर्फ कल के दिन उन्होंने वापस ले लिए हैं। उनको ये सारे केसेस कुछ भी नहीं दिखते, लेकिन उनको एक अजीब व गरीब केस नज़र आ गया है कि अल कादर यूनिवर्सिटी जो कि इमरान खान ने बनाई है, एक फलाही यूनिवर्सिटी, फलाही इदारा है, वो बेसिकली प्रॉफिटेबल नहीं है, वो एनजीओ है, लेकिन वो गैर कानूनी बनाई है और नेब ने इमरान खान को तलब कर लिया है कि आपने ये क्या कर दिया। उनको इवन फील्ड के फ्लैट्स नहीं दिखेंगे, उनको सिरे महल नहीं दिखेगा, उनको बाकी की कोई करप्शन यानी जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी और तकरीबन तमाम की तमाम क़यादत की कोई करप्शन नहीं दिखेगी। लेकिन अब उनको ये चीज़ दिखी है। चौधरी फवाद साहब फरमाते हैं कि इमरान खान को नेब ने तलब किया है कि अल कादिर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। नेब को एवन फील्ड की अरबों की जायदाद से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। सुहावा जैसी पसमानदा तहसील में यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, बहुत बड़ा जुर्म है ये नाकाम निज़ाम इंसाफ रोज़ाना हमारा मुंह चढ़ाता है और अब हम चिढ़ भी रहे हैं। चौधरी फवाद हुसैन साहब, ये हमारा निज़ाम है इंसाफ का जो कि इस वक्त चल रहा है। कब हम सुधरेंगे, कब हम राह रास्त पर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरों और उन पर मोतबर तज्जियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।